स्कूल हमको बहुत सारी चीजें क्यों सिखाता है, किताबें हमको बहुत सारी अच्छी बातें क्यों सिखाती है अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है? तो या तो आप किताब को बदल दो या फिर सोसाइटी को बदल दो। है तो फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड ठीक हो गया तो आपका टेक्निकल नॉलेज धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। और हम लोग सब क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए भाई। नाउ एवरीबॉडी टॉक अबाउट दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या चीज? कभी सोचा है इस बारे में कि वो पर्टिकुलर चीज में कैसे मान लूं कि ये एटीट्यूड पॉजिटिव है, ये एटीट्यूड नेगेटिव है? सो एटीट्यूड का एक्सप्लेन करने के लिए लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ अभी, वो बाद में कभी करेंगे। लेकिन हमेशा ये ध्यान रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड का एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं देता हूँ और वो है एक्सेप्टेशन। आपको इस नेचर को एक्सेप्ट करना है, इस आपके चारों तरफ जो भी आदमी है, इंसान है, जो भी एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, वो सबको एक्सेप्ट करना है और आपको ये समझना है कि भाई ये ऐसा ही है, मुझको उसके हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि हमेशा सेटिस्फाइड रहना कि भाई जितना भी है उतने में सेटिस्फाइड रहे और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है मैं और कितना मेहनत कर सकता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना जो ड्यूटी है, अपना जो डीड्स है, उसमें फोकस करते हुए आगे बढ़ने को मैं पॉजिटिव एटीट्यूड कहता हूँ। और अगर इसको बढ़िया से समझना है, उसका थोड़ा लंबा क्लास होगा, सेशन होगा, उसको बाद में हम करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा कीजिए, क्या चीज राजेश? मैं समझा नहीं, क्या थोड़ा सा कीजिए? पॉजिटिव एटीट्यूड, एग्जैक्टली। चलो ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड राजेश मोहंती का ये आया। देखो आप देखते कैसे हो दुनिया में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हर एक चीज। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को, तब मजा आएगा, समझ में आएगा। देखो लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। जिंदगी जो है, लाइफ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म होगा उसको आपको कहते हैं। आप जीरो से पकड़ लो, आप 70 साल तक जियोगे, ठीक है। कितना साल जियोगे? 70 साल पकड़ लेते हैं। अभी मेरे को एक चीज बताओ कि इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया? रिप्लाई नहीं। इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया? एक बच्चा, कोई भी बच्चा होता है ना, वो बच्चा इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले क्या करता है? कम ऑन रिप्लाई। रोता है। ये गलत जवाब, क्योंकि बच्चा आके रोता नहीं है। बच्चा सबसे पहले इस दुनिया में आने के बाद वो क्या करता है? सांस लेता है। अगर जब तक सांस नहीं लेगा तब तक रोएगा कैसे? तो पहला जो काम करता है वो रोने का नहीं है, पहला काम होता है उसका ब्रीथ इन, वो सांस को लेता है। और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो सबसे आखिर, सबसे लास्ट एक्टिविटी उस इंसान का क्या होता है? लास्ट एक्टिविटी इज, है कि नहीं? सहमत हो मेरे से कि हम जब दुनिया में आए सबसे पहले हमने क्या किया? सांस को लिया। और जब दुनिया से जाएंगे, मैं नहीं हूं, मेरा खत्म कब होगा? जब हम सांस को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा लाइफ जो है ना, वो इस सांस के लेने और सांस के छोड़ने के बीच में ही फंसा हुआ है। सांस नहीं, लाइफ नहीं। लेकिन इस सांस को हम लोग इग्नोर करते हैं, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया ये अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, कितना स्पीड में निकल रहा है। कभी सोच के देखना, मजा आए। चलो टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक था पॉजिटिविटी। अब इस 70 साल की जिंदगी में हम जो जो काम करते हैं उसको एक बार डिवाइड करके देखना।
ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे? 0 to 5 इयर्स, फिर आप इसको डिवाइड करो कि 5 से 15, 15 से 25 और 25 से फिर 50 और 50 के बाद 60, जब आप रिटायर्ड हो जाओगे उसमें 60 से आपका लास्ट है। और ये जो पूरा लाइफ लाइन है अपना, इस लाइफ लाइन में अगर आप गौर से देखोगे तो पहला 5 साल आपको पता ही नहीं चला आपने क्यों किया। आपको याद है पहला 5 साल आपने क्या किया? याद नहीं है। वो 5 साल आपने दूसरों के लिए व्यतीत कर दिया, आपने दूसरों को मजा दिया, अपने माँ बाप, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त तो थे नहीं, तो वो लोगों ने मजा लिया आपका, तो आपका लाइफ आपका नहीं था, उनका था। फिर 5 से 15 यहाँ पे क्या शुरू हो गया? आपका स्कूलिंग शुरू हो गया और आपको भेज दिया गया स्कूल में एक मशीन के अंदर, जहाँ पे वो लोग आपको मार मार के आपको एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो आप एक इंसान थे, वो उसको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था, वो उनका जो खुद का एक प्रोटोकॉल है उसके ऊपर आपको ढालने की कोशिश किया जा रहा था, ढांचा मतलब। तो इस ढांचे में आपका कोई रोल था नहीं। आपको क्या करना था? आपको सुबह उठ के स्कूल जाना है, शाम को घर आना है, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, और आपका कोई मर्जी नहीं था। मतलब ये जो पर्टिकुलर लाइफ था वो बाय डिफॉल्ट, आप बाय डिफॉल्ट जी रहे थे, बाय डिफॉल्ट कि आपको करना ही करना है, आपका कुछ रोल है नहीं। अब बच्चा जो 15 साल क्रॉस करता है, 15 से 25 के बीच में वो अपना खुद का थोड़ा बहुत डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। बहुत लोग अलग से डिसीजन लेते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि कुछ लोगों का खराब हो जाता है लाइफ, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से कुछ चीजों में आप अपना डिसीजन खुद लेते हो, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप अपना डिसीजन खुद लेते हो। 20 के बाद से तो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक, लेकिन बच्चा अपना डिसीजन लेना शुरू करता है। अब देखो 25 के बाद क्या हुआ कि बच्चा जो है वो एक शेप में आ चुका है और वो मार्केट में एक प्रोडक्ट बनके लॉन्च हो गया। अब डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। आपने बी कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, कुछ भी कर लिया, आप क्या है, आपको एक जॉब चाहिए। आपका एक पहले से एक माइंडसेट, ये जो 25 साल आपने बिताया ना, ये 25 सालों में लेकिन ये 5 से 15 सालों के अंदर आपके माइंडसेट को एक पर्टिकुलर तरीके से ढांचे में डालने का कोशिश किया गया है। एवरी डे कुछ ना कुछ एक ब्रेन वॉशिंग होता रहा जो आपको पता नहीं चला, जिसमें कुछ डिफाइन किए गए कि लाइफ ऐसा ही है, ये चीजें हैं लाइफ में। बहुत सारी चीजों को हमने प्रैक्टिकली नहीं, थियोरेटिकली चीजों को एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो ये थोड़ा लंबा है, सेशन बहुत लंबा है इसको पूरा समझाना, बट जितना हो सकता है। लेकिन एक चीज समझ याद रखना, मैं जो कुछ बोलूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए चीजों को अगर अलग से देखना शुरू करते हो ना, तो बहुत कोशिश हो जाना अपने लाइफ में कि सही हो या गलत। अब देखो कि डिसीजन तो लिया बच्चों ने, डिसीजन में क्या हो गया, बहुत लोगों का गलत भी होता है, कुछ लोगों का सही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइंडसेट सेट कैसे हुआ, ये हमारा जो माइंडसेट बना ना, जैसे हम लोग हमारा पीएलसी का प्रोग्रामिंग होता है, तो यहाँ पे ये लैडर लॉजिक डाल के प्रोग्रामिंग किया गया। अब ये डिपेंड करता है कहाँ से ये शुरू करता है, होता है ये प्रोग्रामिंग शुरू होता है अपने घर से, घर या फिर आप बोलो फैमिली। तो फैमिली वैल्यूज सबसे ज्यादा ऐड होते हैं, सबसे ज्यादा, है ना। अपने जो आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बोलते हैं ना कि आप कुछ भी काम करते हो तो अरे ये तो ऐसा ही है, इसका बैकग्राउंड देखो। तो बैकग्राउंड क्यों देखते हैं? क्योंकि वो आपका जीन में होता है, डीएनए में होता है, और उसी एनवायरनमेंट में आप बड़े होते हो, तो वो चीज आप एडॉप्ट करते हो अपने घर से जो मिलता है सबसे ज्यादा। दूसरा चीज जो एक इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालता है वो होना है उसका स्कूल। और स्कूल में भी क्या, स्कूल में भी स्कूल का कल्चर से ज्यादा डिपेंड करता है उसके फ्रेंड्स, जो उसके साथी होते हैं, जो वो ग्रुप बनाता है, उससे उसको सबसे ज्यादा फीडबैक मिलते हैं, सबसे ज्यादा इनपुट मिलता है। अगर अच्छे लोग मिल गए, अच्छे साथी मिले, तो फिर बच्चा अच्छा बनेगा, अगर गलत लोग मिल गए तो गलत बनेगा। तो ये सारे माइंडसेट होते हैं। और
ये जब हम घर और स्कूल से निकलते हैं, मतलब 25 साल तक जो आपका माइंडसेट बनता है, जब यहाँ से निकल के बच्चा रियल वर्ल्ड में आता है, तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड हमको मिलता है, कंप्लीटली डिफरेंट। जो थियोरेटिकली हमने पढ़ा था और जो प्रैक्टिकली वर्ल्ड है, उसमें रात और दिन का अंतर हमको मिलता है। जो कुछ पढ़ा वो थ्योरी बन जाता है, आप अच्छी बातें करो तो वो बोलेगा कि किताबी बातें मत करो, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। तो मेरा सवाल मेरे से था, ठीक है, मेरा एग्जैक्टली ये जो कुछ भी मैंने किया ना आज तक, वो कंपटीशन बोलो या फिर वो सवाल बोलो, वो कुछ भी बोलो, वो मेरे खुद के साथ था कि भाई ऐसा क्यों है। मेरा पहला सवाल ये था कि अगर हम स्कूल में ये सारी चीजें सीखते हैं और वो अगर प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर स्कूल हमको वो सारी चीजें क्यों सिखाता है, किताबें हमको वो सारी अच्छी बातें क्यों सिखाती है अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो या तो आप किताब को बदल दो या फिर सोसाइटी को बदल दो। 2012 में मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं यार, इस सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा। अब जब सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम सब उसी सिस्टम का एक हिस्सा है और ऐसे अचानक से एब्रप्टली कोई चेंजेस आती नहीं। तो उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया पिछले 2013 से लेके आज 2020 से, पिछले 7 साल से लगातार उसी कोशिश में हूँ, उसी रिसर्च वर्क में हूँ कि कैसे क्या करें। ये टेक्निकल चीज बहुत छोटी बातें हैं, वो जिंदगी में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देने वाला। हम ये सारी चीजें करते क्यों हैं, उस क्वेश्चन में मैं आया कि भाई हम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ मेरा फायदा हो, मेरा घर चले इसलिए, या फिर कुछ है। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 0 से लेकर 70 साल तक ही जीना है, 70 के बाद मैं नहीं रहूंगा। तो मेरा जिंदगी में क्या चलना चाहिए, मेरे जिंदगी में मेरा फैमिली चल जाए, मेरा खाना चल जाए और मेरे को पैसों की उतना तकलीफ ना हो, उतना सारा साधन मेरे पास रहे, उतना सफिशिएंट होता है एक इंसान के जीने के लिए, उतना मुझको मिल जाए, ठीक है। उससे एडिशनल मुझको यहाँ पर कोई एडिशनल एक्स्ट्रा पावर चाहिए ना, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। बट यहाँ पे देखो, मैं जो बोल रहा था कि रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट, आपको इस तरीके से जीने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया जो बना हुआ है वो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों का मिक्सचर। जो मेरा रिसर्च का एक पार्ट है आज कि ये दोनों चीजों का मिक्सचर है। एकदम नीचे से नीचे जब जाता हूँ तब मेरे को मिलता है पॉजिटिव न्यूक्लियस, चारों तरफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नेचर का फंडा है कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव रहेगा ही रहेगा, और पॉजिटिविटी इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो मैक्सिमम निगेटिव चीजों को अपने चारों तरफ घुमा सके। आप निगेटिव को ना तो अवॉइड कर सकते हो ना उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। हमको ये मान लेना है कि ये ऐसा ही है, उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये दुनिया हमने नहीं बनाया, दुनिया जिसने भी बनाया होगा वो जाने। अब बात यहाँ पे आती है कि दुनिया अगर इस तरीके से बना हुआ है, उसको अगर एक्सेप्ट करें तो फिर हम काम कैसे करें और अच्छा काम कैसे करें। तो यह डिपेंड करता है कि आपने आप पे, और आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपने अंदर फोकस करना है, अपने पॉजिटिव न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस का सेंटर पे है तो मैं अपने आप पे फोकस करूं। मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और उसी चीज को मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जब निगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी इतना होना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव एनर्जी निगेटिविटी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अगर नहीं कर पाएगा तो वो पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और सरवाइव करना इस दुनिया में सबसे बड़ा फंडा है, क्योंकि देखो ऊपर वाले ने शेर बनाया तो साथ में हिरन भी बनाया। अब हिरन और शेर दोनों को ऊपर वाले ने बोला कि दोनों भागो। अब शेर भी भागेगा और हिरन भी भागेगा। अब हिरन जितना तेज भागेगा, शेर का अगर तेजी कम हो गया तो वो भूखा मर जाएगा, और अगर हिरन थक गई तो शेर उसको खा जाएगा। तो ये दुनिया का, ये लाइफ का फंडा है जिसको हमको समझना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई ये लाइफ ऐसा ही है और वो हमारे हाथ में नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपना पॉजिटिविटी पे फोकस करना है और उसी हिसाब से एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना है। अगर मेरे साथ रहते हुए मैं अगर अपनी जिंदगी में 10 लोगों को भी पॉजिटिव बना के जाऊं, है ना, आयंस होते हैं ना, H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस, तो यही तो फंडा है लाइफ का। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी को, मैं पॉजिटिविटी को फैला सकूं,
तो मेरा जिंदगी सक्सेस। और साइमल्टेनियसली वो 10 लोग अगर और 10 लोगों को पॉजिटिव बनाने में मदद करें तो ये दुनिया किसी ना किसी एक टाइम पे सही होगा, ये मानना है। लेकिन वो होने वाला है नहीं, छोड़ दो उसको, दुनिया को करना भी नहीं है। पहले बहुत कोशिश किया था बट ये पॉसिबल नहीं है, ये शायद से पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। बट अपने आप को पॉजिटिव बनाना तो हमारे हाथ में है ना, तो वो मैं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से लेके 25 से लेके 70 तक का जो पीरियड आपके लाइफ में बचता है, यहाँ से आप डिसीजन लेना शुरू कर दिए और यहाँ पे आने के बाद अगर आपके पास एक अच्छा जॉब मिल गई, यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेहनत। जॉब मिल गया, जॉब किस टाइप का, आप इंडिया के टॉप रैंक में आ गए, मानो आईएएस ऑफिसर है। अब आईएएस ऑफिसर जब बन गए तो उनको लगा जब तक नहीं बने तब तक बड़ा मेहनत किया, बड़ा पॉजिटिवली उसी चीज पे फोकस रहे और डिटर्मिनेशन के साथ, तब जाके वो आईएएस बने। बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसे खेल खेल में तो नहीं बन सकता है। अब बनने के बाद वो जब उसको पावर मिला तो वो भूल गया कि उसको वो पावर क्यों मिला। उसको इसलिए लगा, ये लगता है कि मेरे में वो क्वालिटी है, जेन्युइन बात है, और मैं इस चीज का हकदार हूँ, जेन्युइन बात है, और इसीलिए मुझको मिला। अब वो क्या करने लगा, वो अपना ड्यूटी भूल के वो करप्शन पे इन्वॉल्व हो गया, या फिर वो अगर अच्छा काम करना चाहे भी तो निगेटिव एनर्जी जितने हैं कि उसको अच्छा काम करने नहीं दे रहे, तो वो फंस के रह जाता है और फिर या तो वो सिस्टम के साथ चलता है या फिर उसको साइड करके रख देते हैं। यहाँ से इसका लाइफ शुरू होता है। मानो ये अगर पॉजिटिव चलता है, मार खा के निकल जाएगा, और निगेटिव चलता है तो बहुत ऊपर तक जाएगा, है ना, आसानी से 50 तक तो वो कुछ सोचेगा ही नहीं। ये तो इसका लाइफ में फैक्टर है, इसको सोचने का जरूरत नहीं है, वो अपने पावर में मशरूफ वो निकल जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर्ड हो जाएगा ना, जब उसके पास से सारे पावर चले जाएंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर वो एक अच्छा इंसान है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे चला है ना तो उसके ऑफिस के चपरासी भी उसको पानी नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर वो सोसाइटी से भी अलग हो जाता है, उसका पावर भी नहीं रहता है, और 60 के बाद उसको अपना डिपेंडेंस का पता चलता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया अपने लाइफ में। अब अपने लाइफ में वो सोचना शुरू करता है कि भाई मैं क्या कर दिया, मुझको क्या करना चाहिए था। नेक्स्ट पकड़ लो आपको यहाँ पे कोई जॉब अच्छा नहीं मिला और आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह में धक्के खा रहे हो नीचे, तो क्या करना है, जॉब तो मिला नहीं, तो बच्चा और मेहनत करेगा, और 30 के बाद 30 साल के बाद उसका जो भी एक स्किल सेट हो जाएगा उसी के हिसाब से उसको आगे निकलना है ना। यहाँ से उसको नेक्स्ट पूरा का पूरा जिंदगी उसी हिसाब से ही उसको निकाल देना है। उसमें दोबारा 30 या फिर मैक्सिमम एग्जैक्टली 30 के बाद, लेकिन 35 के बाद उसका और कोई चेंज नहीं कर सकता है वो अपने फील्ड में चेंज करेगा वो अनस्टेबल रहेगा। तो यहाँ से उसको जितना हो सकता है उतना ही उसको निकलता जाना है, और वो उसी फ्लो में बैठा जाता है, जैसा उसका एनवायरनमेंट है उसी फ्लो से निकल जाता है। 60 के बाद अगर सही नहीं चला तो उसको भी वही चीज रिपेंटेंस की, भाई मैंने क्या कर दिया। यहाँ से 25 से 30 के बीच में अगर उसको अच्छा जॉब मिल गया तब भी रिपेंटेंस, नहीं मिला तब भी रिपेंटेंस, तो हमको भाई करना क्या, उसी चीज को बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना पहले आप ये चीज समझ जाओगे, जितना पहले आप इस नेचर को समझ जाओगे, जितना पहले आप अपने औकात को समझ जाओगे और अपने एनर्जी को भी समझोगे साथ में। आपका औकात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका औकात आपको इस यूनिवर्स के हिसाब से देखना है कि सिर्फ 70 साल के लिए आपका पावर है। जब आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई मेरा औकात क्या है। और जब आप बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि भाई मेरा पोटेंशियल कितना है और मेरा एनर्जी कितना है, ठीक है। एनर्जी लेवल को उस स्टेज पे महसूस करो जब आप नीचे जा रहे हो कि भाई इस यूनिवर्स का हर एक चीज इसी तरीके से बना है, तो मैं भी बनाऊं, मैं अपने आप को छोड़ दूं इस यूनिवर्स के नेचर के हाथों में, और मैं अपना बेस्ट पॉसिबल जो मैं कर सकता हूँ, बेस्ट पॉसिबल फॉर अदर्स, वो सी चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह होता है नंबर 1 एक्सेप्टेंस। इस दुनिया को एक्सेप्ट करो, जो भी गलत इंसान है उसको भी एक्सेप्ट करो, जो सही इंसान है उसको भी एक्सेप्ट करो, जो सिचुएशन सही है तब भी एक्सेप्ट करो, और जो गलत है उसको भी एक्सेप्ट करो।
इसलिए एक्सेप्ट करो क्योंकि ये ऐसा ही है, आपके हाथों में नहीं है। रात होगा, रात होगा, अंधेरा होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोने लग जाओ कि रात होने नहीं देंगे। आपका दिमाग में सीधा सा बात है कि आपको क्या करना है, लाइट जला लेना है। लाइट जलाओ, अंधेरा गया, जितना एरिया में अंधेरा गया उतने पे ही आप अपना एक्टिविटी चलाते रहो पॉजिटिवली। अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ गई तो देखेंगे, है कि नहीं। तो लाइफ में एटीट्यूड वही है कि आप अपना लाइट जलाओ और अपने आसपास में पॉजिटिविटी लेके आओ, पॉजिटिव चेंजेस लेके आओ, ठीक है। कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वर्चूज होते हैं, वो हम सबको पता है, उस नेगेटिव वर्चूज से बचना चाहिए, ठीक है। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.